गुजर जाने दे उन लम्हों को जो खुद बोलते हैं, गुजर जाने दे उन लम्हों को जो खुद बोलते हैं। आदमी की तो औकात ना थी, ये तो लम्हे हैं जो लब खोलते हैं। और वक्त हुआ खामोश तो फिर ये भी चुप हो जाएंगे, वक्त हुआ खामोश तो फिर ये भी चुप हो जाएंगे। फिर उठेगी शोहरत की धूल उसमें खो जाएंगे, फिर उठेगी शोहरत की धूल उसमें खो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारतीय, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। काम धंधों की हालत पतली होती जा रही है और कहीं बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आपके संपर्क में भी कोई ऐसा युवक या युवती आता है तो कृपया इस वीडियो को उन तक अवश्य पहुंचाइएगा, जिससे कि उनको बड़ी मदद मिल सके। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी लोग बेरोजगार होते हैं वो अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, वो अपने बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा, वे अपने बारे में सोचते हैं कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं, मुझ में कोई हुनर नहीं, मेरा ज्ञान बेकार है और इस काम की अब कोई ज़रूरत नहीं, मेरे जैसे लोगों को कोई नौकरी पर नहीं रखना चाहता है। यह उनके सोचने का सामान्य पैटर्न होता है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि बाजार में मांग कम हो गई है। बाजार में मांग और आपूर्ति के नियम चलता है, डिमांड और सप्लाई का नियम चलता है। और इस समय डिमांड नहीं है तो आपको भी नौकरी पर रखने की हिम्मत किसी एम्प्लॉयर में नहीं है, किसी व्यापारी घराने में नहीं है। इसलिए नौकरियां कम होती जा रही हैं। और इस संकट के दौर में जब हम फंसते हैं तो हम अपने बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और दो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन गलतियों को कभी नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। दो ऐसी गलतियां जिन्हें बेरोजगार युवक और युवतियां कर बैठते हैं वो कभी नहीं करनी चाहिए। और तीन ऐसे काम जो युवक और युवतियों को, बेरोजगार युवक और युवतियों को हमेशा करने चाहिए, उनकी चर्चा इस वीडियो में है, इसलिए इस अंत तक देखिएगा। दो ऐसे काम जो कभी नहीं करने चाहिए, उनमें से पहला काम मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने टैलेंट का, अपने हुनर का, अपनी एजुकेशन का, अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक युवक जब देखता है कि उसे 15,000 रुपये महीने की नौकरी नहीं मिल रही, सुबह से शाम तक उसने जूते घिसे और उसे 15,000 रुपये महीने की नौकरी जब नहीं मिल पाई, कई महीनों तक प्रयास करने के बावजूद नहीं मिल पाई, तो युवक हताश और निराश होकर गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है। वह कहता है, ये जमाना मुझे 15,000 रुपये महीना नहीं देता और मैं 15,000 रुपये एक दिन में कमा कर दिखाऊंगा। और वह गलत रास्ते पर चलता है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि इन दिनों साइबर क्राइम बढ़ा हुआ है। आप देखते होंगे इन दिनों ठगी और धोखाधड़ी का बाजार कुछ गर्म हो गया है। वही युवक और युवती जिस पर इस देश को गर्व हो सकता था, वह अब अपनी नजरों में गिरने लगा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों, यह मौका हमेशा सब किसी के पास उपलब्ध होता है। हर किसी के पास यह मौका उपलब्ध होता है कि वह चाहे तो नीचे गिर जाए और वह चाहे तो ऊपर उठे। ऊपर उठना मुश्किल काम है, नीचे गिरना तो बहुत सरल काम है। इसे तो आप कभी भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कमाए हुए 10 रुपए चोरी करे हुए लाखों रुपयों से बेहतर होते हैं। क्या कारण है कि मैं आपको मना कर रहा हूं कि 1.5 लाख रुपए चोरी के, डकैती के, धोखाधड़ी के खराब हैं और 15,000 रुपए की नौकरी अच्छी है? तो उस कारण को बताना चाहूंगा कि आप पाएंगे कि ऐसे लोग जो अपने जीवन की शुरुआत कर देते हैं, किसी गलत राह पर जब चल निकलते हैं तो उन्हें शुरू में तो मजा आता है, लेकिन जैसे जैसे वो इस राह पर आगे कदम बढ़ाते हैं तो वो पाते हैं कि एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं जिसमें से निकलना संभव नहीं। अंतिम परिणति जेल है। और जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इसमें से अब बाहर नहीं निकला जा सकता। मैं आपसे कहूंगा, बेरोजगारी के भंवर से निकलकर क्राइम के दलदल में मत धंसिएगा। जितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े, जितना भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, अपने घर के गहने क्यों ना बेचने पड़े, कुछ गिरवी क्यों ना रखना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप क्राइम के दलदल मत फंसिएगा। आप इस बात को समझ लें कि दूसरों की निगाह में गिरा हुआ व्यक्ति हजारों साल जी सकता है, लेकिन अपनी निगाह में गिरा हुआ व्यक्ति एक पल नहीं जी पाता है। और दूसरी बात तो मैं कहना चाहता हूं, जब हम अपनी निगाह में गिरते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, गलत कामों की संख्या दिन प्रतिदिन जब बढ़ती जाती है तो अपने मन में असंतोष, अपने आप से लड़ाई शुरू हो जाती है। और ऐसा कुछ नहीं मिलता जिस पर हम फख्र कर सकें, ऐसा कुछ नहीं मिल सकता जिसे हम कह सकें दूसरी पीढ़ी से, आने वाली पीढ़ियों से कि हमने देखो क्या कर दिखाया। आदमी के कदम बढ़ चलते हैं आत्महत्या की ओर। निराश होकर, हताश होकर, किसी भी परिस्थिति में फंसकर दूसरा काम जो गलत काम कर बैठते हैं हमारे देश के युवा युवती, इस दुनिया के लोग, वह है आत्महत्या। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, केवल एक छोटा सा सवाल, उसका जवाब दे दीजिए, मामला साफ हो जाएगा। आपका मित्र आपसे कहता है कि साहब 2 दिन के लिए मुझे अपनी फरारी उधार दे दो। आप कहोगे फरारी? मेरे पास तो एक टूटी सी मोटरसाइकिल है, फरारी तो मैंने देखी नहीं। तो आपका मित्र कहेगा फरारी आपके पास नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। और फिर वो कहेगा जब आपके पास फरारी है ही नहीं तो आप मुझे उधार नहीं दे सकते, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं भी यही कहना चाहता हूं,
जिस जीवन को आप मृत्यु में बदल देना चाहते हैं, क्या वह जीवन आपका है? वह फरारी तो किसी और की है जिसे आप उधार देने का संकल्प या सपना ले सकते हैं। वह आपकी तो है ही नहीं। और दूसरों की चीज कभी उधार नहीं दी जाती है। आप अपनी चीज के साथ जो करना चाहें, उसे खराब करना चाहें खराब कर सकते हैं, उसे बनाना चाहें बना सकते हैं, उसे उधार देना चाहें उधार दे सकते हैं। लेकिन जो चीज आपकी है ही नहीं, उसे आप किसी को उधार नहीं दे सकते, तो उसे खत्म कैसे कर सकते हैं? और मेरा निवेदन, जरा सोच कर देखिए ठंडे दिमाग से साथियों, ये जो जीवन मिला है, क्या ये आपकी इच्छाओं की वजह से आपको मिला है, या आपके जीवन मिलने के बहुत वर्षों बाद आपकी इच्छाओं ने जन्म लिया? 6 वर्ष तक तो बच्चे को यह मालूम नहीं होता, जन्म के 6 वर्ष बाद तक बच्चे को यह मालूम नहीं होता कि लड़के और लड़की में भेद क्या है, चाचा और पिताजी में क्या अंतर है, मामी जी और मम्मी जी में क्या अंतर है, यह मालूम नहीं होता। हमारी इच्छाएं तो बहुत बाद में पैदा होती हैं, जब हमारे जन्म के पश्चात। यह जीवन तो हमारे माता पिता का दिया हुआ है। जब यह जीवन हमारा है ही नहीं, तो इसे खत्म करने का अधिकार हमारे पास कहां से आया? यह जीवन तो परमात्मा की देन है, ये हमारे माता पिता की देन है। जब इस जीवन को समाप्त करने का मन हो, तो केवल एक बार जाकर उनसे पूछिएगा, आत्महत्या करना चाहता हूं, जवाब मिल जाएगा। लड़िए विपरीत हालातों से, परिस्थितियों से, और आगे बढ़ चलिए। कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा, कोई भी हालात परमानेंट नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा। अच्छे दिन भी हमेशा नहीं रहते, तो खराब दिन भी हमेशा नहीं रहते, इस बात को याद रखिएगा। और 3 ऐसे काम आपको जो राह दे सकते हैं आगे बढ़ने की, जो आपको कहीं छोटी सी सूर्य की किरण के समान हो सकते हैं और इस अंधेरे भरे वातावरण से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं। 3 ऐसे सूत्र आपको दे रहा हूं। सबसे पहला सूत्र देना चाहता हूं कि फ्लेक्सिबल बनिए, अपने अहंकार को हटा कर रख दीजिए। जरूरी नहीं कि आपकी इंडस्ट्री में आपको काम मिल रहा हो, जरूरी नहीं कि वह काम आपको मिल रहा हो जिस काम को करते करते आप बड़े हुए हैं, जरूरी नहीं कि आपको आपका मनपसंद काम मिल रहा हो, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। इस दुनिया में अगर हजारों अरबों रुपए का लेन देन होता है, तो आज भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ दिन पहले कुछ चीजें खरीदी जाती थी और आज कुछ और चीजें खरीदी जा रही हैं। आप देखेंगे तो ध्यान से पाएंगे कि एजुकेशन और होटल इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, लेकिन आप ये पाएंगे कि कुछ फ्लोरिशिंग भी है। ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, इसलिए हर घर में एक टैबलेट, एक लैपटॉप, एक मोबाइल आया ही आया है बच्चे को पढ़ाने के लिए, चाहे कैसे भी आया हो। तो पैसा कहाँ गया? स्कूलों से निकलकर पैसा मोबाइल की दुकानों पर गया है। आप देखेंगे कोरोना का टेस्ट कंपलसरी हुआ है, आप ये पाएंगे कि ये पैसा कहाँ गया है? जहां काम है, यानी कि कोरोना का टेस्ट कंपलसरी है, तो आज भी भीड़ है कहाँ? लैब्स पर। तो जब आप ये देखते हैं कि जहाँ काम है, जहाँ काम होगा वहाँ नौकरी अवश्य होगी, लेकिन बाधा केवल इतनी सी है कि जितनी एजुकेशन आपकी है उसके मुताबिक शायद वहाँ पर नौकरी उपलब्ध ना हो, लेकिन कुछ छोटा काम मिल सकता है। मैं आपसे कहूँगा फ्लेक्सिबल बनिए। अगर बड़ा काम नहीं मिल पा रहा है तो छोटे काम को करने में रुचि दिखाइए, और उससे आपके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। ख्वाहिशें हम बाद में पूरी कर लेंगे, इस समय आवश्यकताओं की पूर्ति यह जरूरी है, ख्वाहिशों की पूर्ति बाद में होती रहेगी। आप ही के काम धंधे को जहां आप काम करते हैं वहां पर आप महसूस कर रहे होंगे कि सच में डिमांड नहीं है, इसलिए एम्प्लॉयर परेशानी में आ गए हैं। उनकी मदद क्यों ना कर दें हम? उनसे कह दें साहब इस समय मैंने बेयर मिनिमम, जितना मेरा कम से कम खर्चा हो सकता है उसको मैंने कर लिया है शुरू, और मैंने बाकी सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा दिया है, इसलिए मेरा खर्चा मिनिमम जितने पैसों में चलता है बस उतने मुझे दे दीजिए। बाकी जब हालात सुधरेंगे तो उसके बाद जितना जैसी जैसी हमारी ग्रोथ आएगी तो वो पैसा मैं आपसे लेता रहूँगा, या आप बढ़ाकर मुझे दे दीजिएगा। और तब आप पाएंगे कि अगर आप 30,000 रुपये महीने पर नौकरी करते थे और अपने एम्प्लॉयर को अगर आप ये सुझाव दें कि मुझे 15,000 रुपये महीना दिया जाए केवल, जैसी मेरी परफॉर्मेंस होगी या इस कंपनी की ग्रोथ होगी उसके बाद फिर रेवेन्यू शेयरिंग हो जाएगा, लेकिन इस समय केवल 15,000 से मेरा काम चल जाएगा, मेरे घर के खर्चे चल जाएंगे, तो आप यकीन मानिए कि शायद उस कंपनी के लिए मददगार साबित हों और उस एम्प्लॉयर को आपसे बड़ी राहत मिले। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, इस संसार में एक बड़ी परंपरा है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने तैरना तब सीखा जब किसी ने उन्हें तालाब में धक्का दे दिया। सच मानिए, जब कोई और ऑप्शन था ही नहीं तो उन्होंने हाथ पांव चलाने शुरू किए और वो तैरना सीख गए, वरना तो मर जाते। इस मृत्यु के डर की वजह से बहुत सारे लोग जीवन जीना सीख लेते हैं। आपके लिए भी क्या ईश्वर ने कुछ ऐसा ही नहीं सोचा क्या? आपके लिए भी हो सकता है ऐसा सोचा हो कि नौकरी कब तक करता रहेगा। नौकरी में लिमिटेड एक्सपेंशन है, लिमिटेड ग्रोथ है, व्यापार में अनलिमिटेड ग्रोथ है, हर बड़े काम की एक छोटी शुरुआत होती है साथियों। और आप समझिए जरा इस बात को, इस देश का सबसे बड़ा मोची बाटा है और इस देश का सबसे बड़ा लोहार टाटा है। हर बड़े काम की एक छोटी शुरुआत होती है। तो आपसे मेरा निवेदन, जरा अपनी दृष्टि को बदलिए। नौकरी नहीं है तो क्या अपना काम भी नहीं कर सकते? रेस्टोरेंट में शेफ थे, निकाल दिया गया, तो क्या एक छोटा सा काउंटर किसी बाजार में नहीं लगा सकते?
लगा सकते हैं। आज तो इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, घर बनाकर खाना उसको भी पैक करके उसको भेज सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, जोमेटो स्विगी के माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं बहुत सारे, आप घर बैठे टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हैं। इसलिए बेरोजगारी को खत्म करने के लिए थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। और तब मैं आपसे कहना चाहूँगा, मौके को पहचानिए। अगर आप इस मौके को पहचानेंगे तो आप पाएंगे कि यह एक समस्या नहीं बल्कि आपके लिए एक अवसर बन के आया है ये मौका। और तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन खाली मत बैठिए। आप कहेंगे सब नौकरी नहीं है तो क्या मतलब, कैसे? मैं कहूँगा फ्री में जाकर सेवा दीजिए। मुश्किल बात यह नहीं होगी कि आपके पास नौकरी नहीं है, मुश्किल बात यह होगी कि आपके पास कुछ महीने बाद हुनर ही नहीं होगा। तलवार को अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लग जाता है। तलवार तो तब काम की है जब वो पैनी रहती है, उस पर धार होती है, और उसी तलवार पर धार हो सकती है जिसका इस्तेमाल रोजाना होता हो। इसलिए मेरा निवेदन आपसे कि अगर आपकी नौकरी छूट गई और आप अध्यापक थे तो फ्री में कुछ लोगों को जाकर गरीब बस्ती में पढ़ाइए, गुरुद्वारे में जाकर पढ़ाइए। अपने हुनर को खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आप विद्या को भूल जाते हैं। जिस विद्या का हम प्रयोग नहीं करते हैं वह विद्या कुछ ही दिनों में हमें भूल जाती है। इसलिए नौकरी ना हो तो भी परोपकार का काम कीजिए। आप हो सकता है किसी फोटो स्टूडियो पर काम करते हो, आज पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, उनसे कहिए मैं फ्री में यहाँ बैठने के लिए आया हूँ, फ्री में काम करने के लिए आया हूँ, कोई आएगा तो फोटो क्लिक कर दूंगा। और आप ये पाएंगे कि आपकी सहृदयता उस व्यक्ति के लिए कारोबार पैदा करेगी, और इस व्यक्ति के मन में भाव पैदा होगा कि मेरे पास अगर कुछ आता है तो कुछ तो शेयरिंग में से करूं। और निश्चित तौर पर आपको सीखने को मिलेगा। आप एक और काम कर सकते हैं। आप बहुत समय से, बहुत अरसे से सोच रहे होंगे अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। आप सोच रहे होंगे एक डिग्री और होनी चाहिए थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। नौकरी के चक्कर में 8 से 5 की जॉब में और फिर उसके बाद घर के काम धंधों में आप कभी कर ही नहीं पाए, अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ा ही नहीं पाए। अगर ईश्वर ने मौका दे दिया है हमें कि हमारे पास कुछ खाली समय है, तो क्या उस डिग्री को ना ले लें, उस डिग्री के लिए अप्लाई ना कर दें, उस कोर्स को ना कर लें जिस कोर्स को हम करना चाहते थे, किसी ट्रेनिंग को ना ले लें। और ऐसा अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बेहतर दर्जे के व्यक्ति होंगे, बेहतर स्तर के व्यक्ति होंगे, जो कि न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि इस देश और समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। मेरे विचार से ये बातें आपके काम की हैं। अगर ये वीडियो आपकी आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।